बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मलिक चांद फैमिली व्लॉग्स। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज जी मैं ये फ्राइडे का व्लॉग शेयर कर रही हूँ और ये इस टाइम मेरे ख्याल से 12 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं कि आज बाहर का मौसम कैसा है। काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं और ये मौसम चेंज होने की अलामत है कि बारिश हो रही है और ऐसे आहिस्ता आहिस्ता मौसम चेंज होता रहेगा और गर्मियाँ सर्दियों की तरफ जा रही है। सो गर्मियों की तो हो जाएगी टाटा बाय बाय और सर्दियाँ आ जाएंगी और आई होप जल्द से जल्द आ जाए। जितनी जल्दी गर्मियाँ आई हैं उतनी ही जल्दी सर्दियाँ भी आ जाए ताकि हम लोग के अंदर की जो गर्मी की वजह से हम थक चुके हैं ना, वो हमारी थकावट ख़त्म हो जाए। सो यहाँ पे जो बच्चियों को मैं कह रही थी कि थोड़ा थोड़ा नहा लो बारिश में, पर मेरी बच्चियाँ ऐसी हैं कि हम उनको बारिश में नहाना बिल्कुल पसंद नहीं है। चाहे गर्मियों में ही तेज़ बारिश हो पर उन्हें नहाना बिल्कुल पसंद नहीं है। यानी गर्मियों में भी हो जाए या सर्दियाँ हो जाए, बारिश में नहाना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। और यही बात मेरी भी है कि मुझे भी नहाना बिल्कुल पसंद नहीं है। हम लोग बस यहाँ पर थोड़ा बहुत इंजॉय कर रहे थे और मैं कोशिश कर रही थी कि ये नहाएं या बारिश में भीगें, लेकिन इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। थोड़ा बहुत भीगती थी और वापस भागती आ जाती थी कि ठंड लग रही है, सर्दी लग रही है और यहाँ वापस आ जाती। यहाँ मैं कोशिश कर रही थी कि मैं आपको जूम करके इनके कतरे दिखा सकूँ बारिश के, पर बारिश तो कभी तेज़ होती थी कभी हल्की होती थी, तो कोई ख़ास इतनी वीडियो नहीं बन पाई मेरे से। और यहाँ बच्चियों के देख सकती हैं आप लोग, जंप भी नहीं सही कर पा रही हैं। इनको थोड़ा थोड़ा सिखाना पड़ता है। जैसे बच्चे थोड़े बहुत इंजॉय करते हैं, लेकिन मेरी बच्चियाँ बहुत ही ज़्यादा ना कह लें कभी बहुत मासूम कह लें, इन्हें कुछ पता नहीं है कि बारिश में बच्चे क्या हलचल करते हैं, क्या मस्तियाँ करते हैं। बहरहाल थोड़ा शायद बड़ी हो जाएं तो शायद इनको थोड़ा बहुत पता हो और ये समझ सकेंगी। तो यहाँ जी अब ये देख सकते हैं, यहाँ थोड़ा थोड़ा मैं आपको दिखा रही थी कतरे बारिश के और इतनी तेज़ बारिश हो रही थी और बारिश के जो कतरे थे इतने टपक रहे थे और जब जैसे ही बारिश चेहरे को लगती थी इतनी ठंडक महसूस होती थी और बहुत ही ज़्यादा खुश भी थे कि थैंक गॉड बारिश हो गई, गर्मी की तपिश से हम लोग बच गए। तो यहाँ वैसे ये सोचा जाए तो बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो इस बारिश की वजह से मुतासिर हुए हैं, सैलाब की वजह से मुतासिर हुए हैं। तो उनके लिए तो अल्लाह पाक से मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह उनके लिए आसानियाँ पैदा करे और उनको इस मुतासरीन सैलाब से जल्द निकाले और अपने घरों में आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ जी घंटा हो चुका है लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही और बच्चियाँ थक गई थी, तो अब मैंने इन्हें चेंज करने लगी थी। इनके कपड़े वगैरह निकाल के देने लगी थी कि आप लोग कपड़े चेंज करो, थक रही थी ये लोग और इनका टाइम था अब सोने का, क्योंकि तो सुबह नाश्ता करने के बाद ना ये खेलती हैं और खेलने के बाद फिर मैं ऊपर आ जाती हूँ और ऊपर आके इनके कपड़े शपड़े चेंज करते हैं और जो थोड़े बहुत काम होते हैं वो करते हैं और फिर ये लोग सो जाती हैं। तो यहाँ पे जी मैं उनको कपड़े निकाल के देने लगी थी। हानिया को एक्साइटमेंट हो रही थी कि हम लोग शायद कहीं जा रहे हैं, मम्मा जल्दी जल्दी से अच्छे अच्छे कपड़े निकाल के दे रही है। पर मैंने कहा था कि आज मौसम थोड़ा सा सर्दी वाला हो गया, ठंडा हो गया, तो आज कपड़े थोड़े फुल पहन लो। पर वो जैसे ही उन्होंने अपने कपड़े देखे तो ऐसे लग रहा था उनको कि हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं और मुझसे यही पूछी जा रही थी कि कहाँ जा रहे हैं। और यहाँ पे जी मैं उनको फुल ड्रेस वाले कपड़े निकाल के देने लगी थी क्योंकि मौसम चेंज हो गया हुआ था और अगर जब मैं इनको नहलाऊंगी तो इन्हें सर्दी लगेगी और फिर ये लोग रोना डालती हैं। इसलिए मैंने कहा चलो आप लोग आज ड्रेस फुल पहन लो। मैंने अभी फ़िलहाल 1-2 ड्रेस ही इनके लिए निकाले थे और अभी मैंने इनके पूरे जो वार्डरोब है ये साफ़ करनी है, इनके सारे कपड़े गर्मियों के अलग करने हैं और जो इस वक्त ये पहनती है वो वाले देने और जो नहीं पहनती है वो अलग करने हैं। बहुत सारे ये वाली चीज़ों का जो मैसी काम है ना ये भी रहता है। तो तहा कभी अभी मैंने काफ़ी कपड़ों को ना छांटी करनी है और उसके जो पहनता है वो रखने हैं और जो नहीं पहनता उनको अलग करना है। अभी ये काम हम लोग का ये शुरू हो जाएंगे, ये तब तक जारी रहेंगे जब तक सर्दियाँ फुल नहीं आ जाती। कुछ कपड़े रखेंगे, कुछ कपड़े रख देंगे, कुछ कपड़े जो हम लोगों ने पहनने हैं वो साइड पे रखेंगे, जो नहीं पहनने वो अलग करेंगे। ये काम अब करते जाएंगे। और यहाँ जी हानिया अपना ड्रेस दिखा रही है कि फुटबॉल के साथ एक बॉय बना हुआ है और उसको बड़ा पसंद आ रहा है। और यहाँ मिन्हा अपना ड्रेस दिखा रही है, बेयर वाला मंकी बाबा वाला ड्रेस दिखा रही है, तो वो ये पहनेगी और इन दोनों को फिर मैं तैयार करूँगी। और उसके बाद जी मैंने भी कपड़े शपड़े चेंज करने थे और फिर मैं भी तैयार हो जाऊँगी और साफ़ सुथरा होके फिर हम लोग बाकी काम करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ।
यहाँ जी इस टाइम दोपहर का टाइम हो रहा है, तो यहाँ बच्चियाँ सो गई हुई हैं नहा धो के, और ताहा पहले ही सोया हुआ था तो वो अब उठ के आ गया हुआ है और उसे मैंने यहाँ पे झूले में डाला हुआ है, क्योंकि मैं नहा के आई थी तो मैं अपने बाल ठीक कर रही थी, तो मैंने इसको इस काम में लगा दिया था। और यहाँ जी मैं खाने लगी थी चने, क्योंकि मैं दोपहर को कुछ भूख लगती है ना तो मैं चने भुने हुए खा लेती हूँ और वगैरह कुछ खाती नहीं हूँ। और यहाँ जी शाम के टाइम पर बच्चियाँ नीचे आ गई थी तैयार होके, और ताहा भी मैंने फ्रेश कर दिया था, साफ़ सुथरा कर दिया था, और यहाँ पे खेलने लग पड़े थे। इस टाइम फिर मैं ज़्यादातर बच्चे फल वगैरह खा लेते हैं या जो फ्राइज़ वगैरह बनाने हो वो खा लेते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद खाना बन रहा होता है और खाना फिर खाएंगे। तो अब मैंने सोचा था आज फ्राइडे है, क्यों ना फ्राइडे बाज़ार में एक बार चक्कर लगाया हूँ, क्योंकि वहाँ पे मैं सोच रही थी ताहा के लिए कुछ चीज़ें लानी थी, ताहा की शर्ट्स लानी थी फुल बाजू और पीसेस लाने थे, जो कि उस क्या नाम है आगे मौसम चेंज हो रहा है उस लिहाज से मैं लाना चाह रही थी। तो उससे पहले मैंने कहा तो जो काम है पहले कर जाते हैं। आज हमने बनाते थे कोफ्ते, तो यहाँ जी मैं कोफ्ते बना के रखने लगी थी कि मैं थोड़ी देर फ्रीज़ में रखूँगी आधा घंटा, और उसके बाद जी हम लोग का फ्राई वगैरह करेंगे और खाना बनाएंगे। तो यहाँ जी मैंने चने जो थे भुने हुए उनका भी मैंने पीस लिए थे और ग्राइंड कर लिए थे, उसमें मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए हुए थे, सोया सॉस, चिली सॉस, नमक, मिर्च, हरी मिर्च, ऑल डैट सब चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हुई थी। यहाँ पे जी मैं सोया सॉस और चिली सॉस ऐड कर रही थी, और इसके बाद जी मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी और इन्हें राउंड शेप में कोफ्ते बना लूँगी। तो ये सब काम करने के बाद जी हम लोग फिर साथ ही मैंने रखा था और कीमा, वो अलग मैंने रखा था, वो मैंने अपने हबी के लिए रखा था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मेरे लिए काली मिर्च वाला कीमा बनाया जाए, जो वो डेली सुबह खाएंगे, क्योंकि सुबह वो अंडों के साथ नाश्ता कर करके थक चुके थे। तो यहाँ पे जी मैंने उनके लिए कीमा रखा था, जिसमें मैंने प्याज डाल दिए थे और हरी मिर्चें नहीं डाली थी, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था, नमक डाला था, और अब मैं पानी डाल के रखने लगी थी कि ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए, गल जाए, और जैसे ही ये पानी ड्राई हो जाएगा फिर जी हम इसकी बुनाई करेंगे देसी घी में। और यहाँ जी मैंने कोफ्ते बना के रख दिए हुए थे राउंड शेप्स में, और अब जी मैंने फ्रीज़र में रखने लगी थी। और इसके बाद जी मैं बाया फटाफट पहनने जा रही थी कि मैंने कहा जल्दी से मैं फिर पप्पो के साथ ना जुमा बाज़ार हो आती हूँ और देख के आती हूँ को क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। और बच्चों को ना ड्राइंग रूम में ट्यूशन वाले बच्चे आए हुए थे, उनके साथ वो लगे हुए थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ दूसरा कीमा रखा हुआ है जो पकना शुरू हो गया हुआ है। इसकी मैं आँच थोड़ी मीडियम कर दूँगी ताकि जब तक हम आएँगे तब तक इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। सो अब मैं जल्दी से अबाया पहन लूँगी और फिर निकल आएंगे। मोबाइल मैं लेके नहीं जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे रश इतना होता है कि मोबाइल का पता नहीं लगता कि कहीं गिर भी जाता है या कोई स्नैच भी कर लेता है। सो मैं मोबाइल नहीं लेके जा रही। सो जब आऊँगी तो फिर मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी कि मैं क्या लेके आई हूँ और क्या नहीं लेके आई हूँ। जो मेरा जो माइंड है आई होप उन चीज़ों में मुझे मिल जाए। सो यहाँ जी मैं आ चुकी थी, और आते ही ताहा को भूख इतनी लगी हुई थी, उसे मैं केला खिला रही थी। और ये जी वो सब्जियाँ वगैरह वो सामान जो हम लोग लेकर आए हैं, और अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई ख़ास चीज़ें नहीं मिली हैं, क्योंकि बारिश हो चुकी थी, इस वजह से वहाँ पे बहुत कम लोग थे, बहुत कम चीज़ें लगी हुई थी। सिर्फ 1-2 पीस मुझे ताहा के लिए मिले थे, और हानिया मिन्हा के लिए मैं यहाँ पर स्लैंटी लेके आई हुई थी, वो मैं इन्हें फ्राई करके दे रही थी, क्योंकि वो ना नाराज़ हो गई थी कि वो उन्हें छोड़ के गई हूँ मैं। सो मैं उनके लिए ना फटाफट से उन्हें स्लैंटी बना के दे रही थी ताकि आप ये खाओ। और लाइट चली गई हुई थी, और हमारी ना लाइट ना होने की वजह से खाने का जो मैंने चीज़ें ग्राइंड करनी थी वो उसमें लेट हो गया। सो खाना लेट हो गया हुआ था। खाना का अब लाइट आएगी तो मैं जो मसाला है प्याज टमाटर वो ग्राइंड करूँगी, तो फिर उसके बाद जी मैं खाना बनाना शुरू करूँगी। तो ये जी मैं बच्चों को देने लगी थी, और इसके साथ जी मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे कीमे का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका हुआ था। और अब जी मैं इसमें देसी घी ऐड करूँगी, और इसकी फिर हम करेंगे थोड़ी बहुत भुनाई, और भुनाई के बाद जी हम इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे, गरम मसाला ऐड करेंगे, और हमारा यहाँ पे भुना हुआ कीमा तैयार हो जाएगा। इसमें मोटी मोटी हड्डियाँ भी डाल दी हुई हैं, पर बहरहाल इसका जो असर होगा वो तो निकल जाएगा, और उसके बाद फिर इसे रिमूव कर देंगे।
यहाँ जी हमारे कोफ्ते काफ़ी हद तक रेडी हो चुके हैं। ग्रेवी मैंने इसकी ग्राइंड कर ली हुई थी और उसमें अब मैं कोफ्ते ऐड कर चुकी थी जो कि मैंने पहले फ्राई कर लिए हुए थे। सो बस इसका थोड़ा बहुत ग्रेवी है थिक होगी तो दैन रेडी हो जाएगा। और यहाँ पे जी मैं ताहा के लिए दलिया बना रही थी और दलिया काफ़ी बॉयल हो रहा था। इससे मैंने पानी में वैसे अच्छे तरीके से पका लिया था ताकि दलिया बिल्कुल अच्छे तरीके से गल जाए। दैन इसमें मैं दूध ऐड करूँगी और इससे थोड़ा सा थिक कर लूँगी। इसलिए मैं उसके खाना वगैरह चेंज करती रहती हूँ ताकि उसको आदत भी हो और वो बोर भी ना हो। कभी खीर खिला दी, दलिया खिला दिया, सेरेलैक खिला दिया और क्या नाम है सूजी की खीर खिला दी और बॉइल्ड राइस खिला दिए, बॉइल्ड पोटैटो खिला दिया, बनाना खिला दिया, दही खिला दिया। ऐसी ऐसी चीज़ें मैं उसको खिलाती हूँ जिसकी उसको आदत हो जाए। और यहाँ पे जी हमारे कोफ्ते भी रेडी हो गए हैं और यहीं आज का व्लॉग ख़त्म करती हूँ। सो आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन के बटन के साथ ताकि आपको हर आने वाली नोटिफिकेशन मिले और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।